आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। बेगम ये आंसू बचा कर रखो, अभी तो तुम्हें और रोना है। कुछ भी कहो, पाकिस्तानियों के पास टैलेंट तो काफी है। इंडिया वालों जंग कब स्टार्ट करोगे? जल्दी करो ना, हमारे एग्जाम्स की डेट शीट भी आ गई है। तुम लोगों की वजह से हमें एग्जाम देने पड़ेंगे, जल्दी करो मना। मोहतरमा अब तो खुश हो जाओ, अब तो पूरा का पूरा मदरसा ही उड़ा दिया। इंडिया वालों कभी तो आओ पाकिस्तान। रास्ते में ये देख। तो राणा मेरे प्यारे भाई क्या हाल चल, मजा में एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। अच्छा कितने रेस्क्यू वाले ने फोन कर दिता है। ओए होए 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 जेडी शायद एक किलो का तबाह हो गई। मिट्टी ना आज खाता मौसम। ये पाकिस्तान आर्मी का जहाज गिरा है अड्डा रतबा के करीब नज़द नवाराबाद डिपो के साथ, और आवाम देखने के लिए। ओए होए 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 ओके सर, आओ सारे थां जो है। ओए होए होए मस्जिद का सेन है सारा, सारी मस्जिद उड़ गई है, सारी मस्जिद तबाह हो गई। ओ यार सबर मैं भाएं करना तेन बाद च। वो आंदे ने साडे बंदे भी उत्ते ने। ओ हेलो भाई, ओ भाई कोई है उत्ते? ओ भाई कोई है ऊपर? अस्सलामुअलैकुम, भावलपुर सिटी के आपको लाइव मनाजर दिखा रहे हैं। ये देखें रेस्क्यू 1122 फौरी तौर पर जाते हुए जिस जगह पर धमाके हुए हैं, ये लाइव मनाजर आपको दिखा रहे हैं। पूरा शहर एक दफ़ा फिर भावलपुर शहर के अंदर इंटर हो चुका है, आवाम सोई एक दफ़ा फिर जाग चुकी है। शुक्रिया। भावलपुर से इस टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं आपको कि मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे में 4 धमाके हो चुके हैं और 5वां धमाका बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हुआ है। मैं भावलपुर बरेंट चौक पे था इस टाइम जब ये आसमान फुल लाल हुआ है और मैं इधर आया हूँ तो अभी एक लाइव धमाका देखा गया इधर से। जैसा कि आपने सुना था कि इंडिया की हिट लिस्ट पे भावलपुर है, तो यहाँ पे उन्होंने काम शुरू कर दिया और 4 धमाके यहाँ पे मौलाना मसूद अजहर के जो है मदरसे में हो चुके हैं और 5वां धमाका भी हो चुका है। इस वजह से रेड अलर्ट जारी है, जो महकमों ने रोडें बंद कर दी हैं और यहाँ बिल्कुल लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। और ये आप सारा मनाजिर इस तरफ देख सकते हैं भावलपुर का। ये नुकसान, ये 9 नंबर ये मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर ये नुकसान है। ये जी मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है जी। एक वक्त में यहाँ 1000 के करीब लोग नमाज पढ़ते थे। अल्लाह इनको गारक करे। हिंदू पलीद ने मस्जिदों को निशाना बनाया है। देखें जी इसकी शिद्दत, आप महसूस करें किस शिद्दत का ये जो हमला था। ये हमले रात में 1 बजे के आसपास हुए थे। अब दिन में पाकिस्तान के हालात आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हैं। अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि भावलपुर में 4 खौफनाक धमाके हुए हैं, शदीद जोरदार धमाके हुए हैं जिनकी आवाज मीलों तक सुनी गई है, दूर दराज के शहरों तक जो इसकी आवाज सुनी गई है। शहर के दरो दीवार बिलखसूस अंदर शहर में जो पुराने मकानात हैं वो जो है वो लरज उठे हैं। ऐसे में जो है वो लोगों को अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और अल्लाह अकबर के नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी और भारतीय फौज कोई मिस कैलकुलेशन करेंगे, बेवकूफ़ी करेंगे, उन्होंने कर दी है। और पाकिस्तान पर 3 मुकामात पर मिसाइल दागे हैं और DGICR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इसको कंफर्म किया है। जो है वो जगह का तयन कर रहे हैं। आपसे कुछ देर कबल
शहर में 4 खौफनाक धमाके हुए। लोग अपने घरों में सो रहे थे। जो शहर के दरो दीवार थे वो लरज उठे। लोग खौफ और हरास की हालत में उठे। उससे पहले लोगों ने देखा कि धमाकों से कबल आसमान पर तेज रोशनी भी दिखाई दी गई। शहरियों में खौफ और हरास पाया जा रहा है। इमदादी टीमें और जो सिक्योरिटी इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो जगह पर तयन कर रहे हैं। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि ये किस तरह के धमाके हैं। आशा करता हूँ कि इस बार केजरीवाल व राहुल गांधी सबूत नहीं मांगे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम व उसकी मीडिया ने ही चीख कर सारे सबूत दे दिए हैं। इस वक्त इमरजेंसी लग चुकी है लाहौर एयरपोर्ट पर। 48 घंटे के लिए एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। तमाम फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और हम लोग जो है वो मजाक किए जा रहे हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करो, ये सीरियस मामला है और यहाँ पे मुसलसल फायरिंग हो रही है। 2 जंगी जहाज जो है वो आ चुके हैं इंडिया के यहाँ पाकिस्तान। इधर पाकिस्तानी मीम बनाते रहेगा, उधर हमारी सेना ने पाकिस्तान को ही मीम बनाकर रख दिया। अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। ऐलान ऐलान ऐलान, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। तमाम अहलियाने मोहल्ला के लोग अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लाद करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपने इस आबादी को यहाँ से थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय इन सारे के सारे आतंकवादियों के ऐसे हालात हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमला कितना भयंकर हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ मिनट पहले इंडिया ने बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली में मिसाइल मारे और पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस 48 घंटों के लिए बंद कर दी है। जितने भी मुसाफिर एयरपोर्ट पर आए हुए थे उन सबको वापस भेज दिया गया है। गाइस, पेशावर एयरपोर्ट की इस वक्त कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। ये कंडीशन है गाइस इस वक्त पेशावर एयरपोर्ट की। इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो है वो छिड़ गई है। इस्लामाबाद में जा रहा था, सही है, लेकिन इमरजेंसी फ्लाइट जो है हमारी वो लैंड हुई है पेशावर में। अब कुछ नहीं पता कब तक हम यहाँ पे रहेंगे। फड्डा हो गया है, वहाँ पे फड्डा हो गया है और जंग छिड़ गई है इंडिया पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने यहाँ से 4 अपने जंगली जहाज भेजे थे, जिसमें से 2 वापस आ गए और 2 नहीं है। ये अपडेट सिर्फ मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ और यहाँ पे करंट जंग चल रही है इस वक्त। ये एयरपोर्ट की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं गाइस। और पिंडी से भी हमला हो चुका है भारत पे। अल्लाह खैर करे। मैं नहीं चाहता जंग हो, क्योंकि वो भी अपने हैं, ये भी अपने हैं। हर बंदा किसी न किसी माँ का बेटा है। इसीलिए क्या इससे पहले यहाँ बम गिरे, जल्दी उठने। चलो अब यहाँ से उठो। अब गाइस हम लोग अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं और कहीं छुप रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई ये अपडेट देने के लिए। पार्ट 2 का भी हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मस्ती खाली करवाली भाई। हाँ देखना वाम कैसी आ रही है वहाँ से। अभी वीडियो कैच होगी? नहीं होगी भाईजान, आपकी वीडियो कैच भी हो गई और हम तक आ भी गई है। मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है। ब्लास्टिक मिसाइल के साथ उन्होंने हमला किया है। मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। भाईजान, आपसे यही कहना है कि सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। बाकी का इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा फेक न्यूज़ चलाई जा रही हैं पाकिस्तानी चैनल्स के द्वारा भी, जो कि वेरीफाइड अकाउंट है, जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, उनके द्वारा फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। कुछ हमारे देश के गद्दार भी इसमें शामिल हैं, तो कृपया आप लोग इनसे थोड़ा सा सजग रहिएगा। एक तस्वीर चल रही है ये, और ये पीटीवी भी दिखा रहा है और पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि जैसे ये भारतीय जहाज के मलबे की तस्वीर है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2021 का MiG-21 जो गिरा था, ये उसकी तस्वीर है। लेकिन ये पीटीवी समेत तमाम पाकिस्तान के चैनल्स ये बता रहे हैं कि ये है तस्वीर जो भारतीय जहाज गिराया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम करेक्ट खबरें दें, क्योंकि इसी से बयानिया बनता है। जंग के दौरान गलतफहमी भी हो सकती है और फिर आपकी तजलील भी होती है। इस वजह से हम वो तजलील नहीं होने देंगे और ना इनको बेवकूफ़ों को करने देंगे। हम आपको सिर्फ कंफर्म रिपोर्ट देंगे। फॉर एग्जांपल, अब आप ये देखें, ये पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो रहा है कि हमने राफेल जहाज या जो भी तैयारा है वो गिरा दिया है।
अब ये जो तस्वीर है आपने ये देख लिया, ये जहाज की तुम नजर आ रही है, लेकिन इसकी असलियत अब आपको दिखाता हूँ। ये देखें, असल में ये तस्वीर 3 साल पुरानी है, ये आप देख सकते हैं। ये आप पीटीवी की देखें, वही जहाज की तुम नजर आ रही है, यही तस्वीर आप देखें ऊपर तो आपको नजर आएगा ये 3 साल पुरानी है। यानी आपका सरकारी चैनल असल तस्वीर नहीं अभी तक आई, तो भाई कोई एआई से जनरेट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं आपको, ये एआई जनरेटेड है। आपने अगर सिर्फ दिखाना है कि आपने जहाज गिरा दिया तो ये काफी है, लेकिन फेक इमेज से भारत को बयानिया मिलेगा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था। अब नेक्स्ट आपको सूरत हाल बताता हूँ, क्योंकि 2 ऐसे इमेजेस आ रहे हैं। एक आपने ये भी देखा होगा खबरों में, ये भी एक जहाज का इमेज है, ये भी 8 महीने कम से कम पुरानी है। ये 3 सितंबर 2024 को भारत का मिग। बेचारा पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया तो अपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए फर्जी खबरें ही फैला रहा है। ये जी भावलपुर के अंदर ये लोग सड़कों पे निकल चुके हैं इस टाइम, और सारे मदरसे खाली करवा लिए हैं लोगों ने। मदरसों के सारी शाखें खाली हो गई हैं। ये पूरा रेवड़ खाली करा लिए होंगे सारे भाई। सारे के सारे आतंकवादी मदरसों से निकलकर भाग रहे हैं। पता नहीं कब जन्नत में 72 हूरों का सीधा टिकट कट जाए। और इस समय पाकिस्तानियों की हालत कुछ ऐसी है। मैं इंडिया के वजीर आला से बोलना चाहता हूँ कि यार तुम हमको अभी खत्म कर दो, या फिर अपने न्यूज वालों को लगाम लगाओ। वो कभी बोलते हैं कि पाकिस्तान को 36 घंटे में निपटा देंगे, कभी बोलते हैं 72 घंटे में नेस्ता नाबूद कर देंगे। ये कोई बात थोड़ी होती है। हमको ढंग से सोए हुए 10 दिन हो गए, यहाँ पे पतलून गीली पड़ी है, चैन से सो नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे कोई सूतली बम फूटता है तो ऐसा सोचते हैं कि यार भारत ने हमला कर दिया। और नरेंद्र मोदी से मैं बोलना चाहता हूँ कि यार तुम अपने इन सोशल मीडिया वालों को समझाओ। ये हमको भिखारी बोलते हैं और बोलते हैं तुम्हारे पास खाने को दाने नहीं और धुआं धोने को पानी नहीं। ये कोई बात थोड़ी होती है। हमारे राजस्थान का कोई बंदा रोस्टिंग करता है, शेखावाटी नाम से ऐसे कुछ आईडी है उसकी। तोबा तोबा, मैंने मेरी पूरी जिंदगी के अंदर इतना अश्लील आदमी नहीं देखा। उसने तमाम पाकिस्तान के आवाम की लड़कियों को टारगेट कर रखा है। इतना गंदा रोस्टिंग करता है कि क्या बताऊं। कोई कमजोर दिल वाला सुन ले तो कान से खून आ जाए उसके। देखो भाई, भिखारियों को भिखारी ही बोला जाएगा। ये तो तुम्हारी हुकूमत को पहलगांव करने से पहले सोचना था। और कुछ चीजें पड़ी हैं, देखें। सुनने में आ रहा है कि इस बार हमारी सेना ने जो अटैक किया वो भारत की सीमा में ही रहकर किया और हमारी सीमा में रहते हुए ही पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं। बाकी का अब चचा से यही कहना है कि इनके पुर्जे उठाकर रख लो, घरों में सजाने के काम आएंगे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात जो कशीदा हैं, मजाक सब अपनी तरफ, लेकिन अभी सिर्फ 10-15 मिनट पहले ये खबर सामने आई है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल दागे गए हैं। DGISPR का भी अभी मैं सुन रही थी बयान, जिसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद 3 जगहों पर इकट्ठा अटैक किया गया है। भारत से मिसाइल जो है वो दागे गए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि भरपूर जवाब इंडिया को भी दिया जाएगा। इसके पहले हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी हमें खबरदार किया था, बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली उन्होंने कहा था कि भारत कोई ऐसी शरारत कर सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। और अभी आप ये देखिए कि पहले जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर, उसमें कौन लोग मौजूद थे, वो भी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के थे या पॉलिटिकल थे लोग, वो पाकिस्तान आए हैं पहले और फिर 2 घंटे यहाँ पर रहने के बाद फिर वही जो उनका हेलीकॉप्टर है वो फिर अहमदाबाद इंडिया में गया है और उसके बाद रात गए भारत की जानिब से ये हरकत की गई है कि पाकिस्तान के अंदर 3 डिफरेंट जगहों पर मिसाइल दागे गए हैं। लेकिन हमारी एयरफोर्स ने उनके जहाज़ों को अंदर पाकिस्तान में नहीं आने दिया है, वो हमारी एयर स्पेस में नहीं आए हैं, बल्कि अपनी एयर स्पेस में रहकर उन्होंने ये मिसाइल दागे हैं। तो हम मीम्स और इस तरह की चीज़ें तो बहुत सोशल मीडिया पे कर रहे थे, लेकिन जंग किसी भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। तो बेहतर है कि इसका भरपूर जवाब तो दिया जाए, लेकिन अगर ये जंग छिड़ गई तो पाकिस्तान या इंडिया कोई भी हो, इस खित्ते के अंदर जंग जो है वो किसी के भी हिस्से में अच्छी नहीं रहेगी। देखो मोहतरमा, तुम्हारे पाकिस्तान के आकाओं के बस का नहीं है कि इसका जवाब दे पाए। तुम लोग मीम ही बना सकते हो तो बस बैठकर वही बनाओ। बाकी के जो तुम्हारे रक्षा मंत्री हैं वो अभी से ही मुतने लगे, उनकी फटकर फ्लॉवर हो गई। उनका कहना है कि हम इसका कोई भी बदला नहीं लेंगे, कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी की ब्रेकिंग न्यूज है कि बहावलपुर के अंदर 3 जगहों पे इंडियन आर्मी ने अटैक कर दिया है
और ये ऑपरेशन जो उन्होंने लॉन्च किया है सिंदूर के नाम से, उन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा है और 3 एरियाज टारगेट अभी तक हो चुके हैं और उन्होंने वहां पे हमला कर दिया है। अभी तक कितनी जानें जा चुकी हैं, हमला किस नौयत का था, कितना बड़ा हमला था, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन 3 अटैक्स हो चुके हैं। इसके अलावा जो उन्होंने अपने ट्वीट्स के अंदर बताया कि वो उन्होंने 7 और जगह टोटल 10 जगह उन्होंने टारगेट की है, जो कि आर्मी प्लेसेस नहीं है, एक कॉमन पब्लिक प्लेसेस है जहां पे उन्होंने टारगेट किया है और 3 अभी तक हमले हो चुके हैं। तो जितने भी बॉर्डर्स पे लोग हैं, जो अलर्ट था, जो लोग समझ रहे थे अभी तक कुछ हुआ नहीं हुआ, अभी तक की जो आपको ये बात बता रहे हैं ये टोटल ऑथेंटिक और अफसोस ना खबर है। और इंडियन आर्मी ने स्टार्ट तो कर दिया, इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी इस चीज का जवाब भी देगी। जंग तो इन्होंने शुरू कर दिया और जो है पाक फौजी से इन्हें इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देगी और इबरत का निशाना बनाएगी। यू विल सी इंडिया। नमूनों तुम्हें कितनी बार बताऊं कि तुम्हारी सेना की औकात से बाहर है, इसका जवाब देना। खुद ही अपने रक्षा मंत्री का ये बयान पढ़ लेना जाकर एक बार। इससे अच्छा तो मैं मर जाता। ये मसूद अजहर का बयान सामने आया है, जिस मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं, जिसमें मसूद अजहर की पत्नी, मसूद अजहर का बेटा, मसूद अजहर का भाई जिसका नाम रऊफ अजहर बताया जा रहा है, वो मारे गए। मसूद अजहर अब रो रहा है और वो कह रहा है इससे अच्छा होता कि मैं मारा जाता। ये बढ़िया है, इतना कम है तो खुशी क्यों नहीं कर लेते। 2014 से पहले हमारी फौज इंतजार करती थी, अरे सर मर रहे हैं और ऑर्डर दे दो हमें, मर रहे हम क्या करें, मरते रहो यार, सामने वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज तुम्हें जो करना कर लो भाई, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये है मोदी, ये है मोदी। और फिर कहते हो मोदी क्यों चाहिए, अरे हमें चाहिए मोदी। तुम ये कह रहे हो महंगाई, भाई 15,000 का आटा होगा ना हम तो भी ले लेंगे, 2,000 का आटा होगा हम तब भी ले लेंगे, मोदी चाहिए। ये है आपके एक सही वोट की ताकत। सोचा आप लोगों को याद दिला दूं। बाकी का पहलगाम में जिन लोगों ने अपनों को खोया उनका भी रिएक्शन आ चुका है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो। बापूजी और मेरा बड़ा भाई जो पहलगाम घूमने के लिए गए थे, वहाँ उन दोनों को आतंकी हमले में उन दोनों की मौत हुई है। उसके राइट 15 दिन बाद अब भारतीय सेना ने रात को 2 बजे जो एयर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान के जो आतंकी सेंटर है उन पर हमला किया है। तो मैं खुशी करता हूँ कि मुझे गर्व हो रहा है कि भारतीय सेना ने और मोदी साहब ने जो बोली कही थी वो आज सच करके दिखाई और पाकिस्तान पर हमला किया और हमारी जो बापूजी और मेरा भाई है उनके दिव्य आत्मा को शांति मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर की अहमियत बताइए, इसके नाम से। हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में न्यूज़ चैनल से मतलब हमारे परिवार वालों के कॉल आए हमें और तब पता चला कि भारत ने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर आज उन्होंने रिएक्शन मतलब उनको उत्तर दिया है इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है जो हर स्त्री को बहन बोलता है तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था, शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह। और मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। आइए अब आपको मिलाते हैं अपने ही देश में बैठे कुछ गद्दारों से। तो सिद्धार्थ ने भी कहा कि हम खून खराबा नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि वहां से आतंकवाद हो, हम ये भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो और जो मासूम नागरिक हैं वो मारे जाए। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। सिद्धार्थ सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनमें अभी तक कोई आतंकवादी नहीं मारा गया। जिन 3 ठिकानों का इनका कहना है कि भारतीय सेना के द्वारा ये जो हमला किया गया ऑपरेशन सिंदूर, इसमें वहाँ के आतंकवादी नहीं मारे गए, आम नागरिक मारे गए। मेरा इनसे यही सवाल है
कि तुम्हें कैसे पता कि वहाँ के आम नागरिक मारे गए हैं, ना कि आतंकवादी। तुम्हारा उस मदरसे से कौन सा कैसा कनेक्शन है? हाँ, वो अलग बात है कि वो आतंकवादी तुम्हारे लिए आतंकवादी ही ना हो, लेकिन हमारे लिए तो आतंकवादी ही हैं। बाकी इन दलालों की इस समय कुछ ऐसी हालत है। कार्रवाई से संतुष्ट? निश्चित तौर से मैं सेना की बात, जो सेना ने उठाई है बात, मैं सेना को बधाई देना चाहता हूं। सेना ने जो कार्य किया है, मैं उसकी पराक्रम को और उनकी बहादुरी को हम सब लोग सैल्यूट करते हैं और भारतीय सेना पर शुरू से हमें नाज है ये कांग्रेसी भी कुछ दिनों पहले सेना का व राफेल का मजाक उड़ा रहा था और अब यही खुद थूक कर चाट रहा है। बाकी का मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इस समय सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की बाढ़ आ रखी है, तो कृपया किसी भी न्यूज चैनल का ऐसे भरोसा ना करें। जो सरकारी हैंडल है, जो सरकारी मीडिया चैनल्स हैं, उनका ही भरोसा करें। बाकी का इन सभी वीडियो क्लिप्स को मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट कर दिया। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से ये सारी की सारी क्लिप्स आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो बस मेरे प्यारे भाई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। भाईजान, तेरे बाप को मार दिया कोई? तेरे बाप को मार दिया कोई?